Hello students, in the previous class we have read about physical and chemical changes. So we will continue with the same topic. A little bit I will explain about this also, a little bit more I will explain about this. You all must have seen a candle blowing, yes, and when a candle blows both physical and chemical changes occur. दोनों ही तरीके के change होते हैं. कैसे? देखिए, when a candle is being lighted, जब आप candle burn करते हो तो what happens? This wick which is made up of wick of the candle which is made up of cotton. तो first of all you light up this wick. आप इस wick को light up करते हो. When you light up this wick, what happens is due to the heat, the paraffin wax which is the material of the candle gets start melting. वो melt होता है. Not all the wax get melted, but getting the continuous heat by the wick. ये wick जो इसको continuous heat दे रही है melt हो रहा है. तो melt होने के बाद it will form a pool. Pool in a sense this type of shape is there, है ना, and liquid wax is there. This liquid wax get evaporated continuously. ये लिक्विड वैक्स हमेशा कंटिन्यूसली जब तक विक जलेगी इवेपोरेट होता रहेगा. तो दीज वैक्स वेपर्स, एक्चुअली वैक्स यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा. एंड दीज वैक्स वेपर बर्न एंड लाइट अप. ये वैक्स के जो वेपर्स हैं ये बर्न होते हैं और ये ग्लो करते हैं. तो हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड व्हेन कैंडल इज बीइंग बर्न, दैट इज बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर्स. ठीक. नाउ some amount of wax gets melted and solidifies at the bottom or the surface where the candle is kept. पूरी की पूरी वैक्स मेल्ट नहीं होता है ना, कुछ अमाउंट मेल्ट होता है, नीचे आ जाता है. तो यहाँ पर जो मेल्ट होके वापस से किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड वैक्स. ये भी कैंडल भी सॉलिड वैक्स का ही था. तो सॉलिड टू लिक्विड हुआ, फिर से सॉलिड हो गया. ओनली देयर इज चेंज इन द फिजिकल स्टेट ओवर हियर. So this is physical change, but when wax vapors, these are burning and they are releasing heat energy, light energy, smoke, carbon dioxide. So new products are formed. That is why chemical change also occurs when candle is being burned. जब भी कैंडल जलती है तो उसमें दोनों ही changes होते हैं. ऐसे और भी कई processes हैं, उसमें से एक ये है most common. तो कभी question आता है, what type of changes do you observe in burning of candle, while burning of candle or when a candle is burned? So both physical and chemical change occur. Physical, the molten when candle is burned, some amount of wax gets melts and solidifies again at the bottom or the lining surface or the cold surface. जैसे वो ठंडा होता है अपने आप solidify हो जाता है. But most of the wax burns, melts, evaporates and burns to give heat and light energy, and that is why that is a chemical change as new products are formed, right? So both type of change occur in this. तो ये फिजिकल भी है, केमिकल भी है, दोनों ही तरीके के चेंज है कैंडल बर्निंग में होते हैं. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है. 8th स्टैंडर्ड में आपके और डिटेल में ये आएगा, बट 7th स्टैंडर्ड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. सो इफ इट इज आस्क्ड, आई हैव गिवन द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू. कैंडल का विक लाइट अप करते हो, विक इज नॉट द वन विच इज बर्निंग, विक इज ओनली द सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग फ्यूल. आप जब दिया जलाते हो दिवाली पे तो आप उसमें अगेन कॉटन का विक बना करके या तो ऐसे गोल वाला बना के रखते हो, या वो जो लॉन्ग वाला विक है उसको ऑयल में या घी में डिप करके आप दिया में रख देते हो. तो अगेन वहाँ पर भी क्या हो रहा है, जब ये दिया बर्न होता है तो इसमें प्रेजेंट विक जो है, जो बाहर निकली हुई है, तो यहाँ पे आपने ऑयल या घी जो भी डाला है, दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय दैट विक. व्हेन यू बर्न दैट, एक्चुअली देयर इज ऑयल और घी वेपराइजेज, एंड ऑन वेपराइजिंग दे एक्चुअली बर्न. द वेपर ऑफ ऑयल एंड घी बर्न्स, नॉट द विक ऑफ द कैंडल. विक ऑफ द कैंडल व्हेन वो सारा खत्म हो जाएगा तो आपको दिखेगी बाकायदा ब्लैक कलर का विक जो छूट जाएगा, बट ऑयल एंड घी विल नॉट बी देयर. कहाँ गए, दे बर्नड आउट. सो इन दैट ओनली केमिकल चेंजेस अकरिंग, वहाँ पे सिर्फ केमिकल चेंज होता है. बट इन केस ऑफ दिस कैंडल वैक्स कैंडल, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर. विक इज द ओनली सोर्स, उसका कोई रोल बर्निंग में नहीं है. वो सिर्फ क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है एनर्जी कंटिन्यूसली,
heat energy by burning and helps in melting and evaporating of the wax. Next we will be reading about the application, actually how these changes are being applicable in our daily life and what type of changes we observe when change is caused by force. Now there are many changes in our lives which are caused by force. Force से change कैसे आता है? If you apply force, there is change in the shape and size of a particular object. There are many things. I will be discussing you a simple example and that will give you an appropriate idea. Then you can imagine and think about more example by yourself also. When your mother cooks chapati for you, when she prepares chapati for you, she first of all take the रॉ फॉर्म ऑफ दैट व्हीट फ्लोर, है ना, आटा लेती है, उसमें पानी डाल के उसको थोड़ा सा उसका सॉलिड बेस बना लेती हैं एक, एंड देन दैट डो ऑफ व्हीट, वो जो आटे का गुथा हुआ आटा होता है, दैट इज़ बीइंग पुट ऑन दी फ्लैट वुडन दैट बोर्ड, है ना, उसके ऊपर रखा जाता है एंड देन थोड़ा सा उसमें आटा लगा करके इट इज़ बीइंग rolled with the help of अगेन अ वुडन रोलर, दैट इज़ नोन एज बेलन। तो जब वो बेलन से ऐसा करती है तो वो ऐसे थोड़ी हवा में बस बोल दिया कि भाई चपाती बन जाओ और बन जाएगी। शी नीड्स टू अप्लाई, और whomsoever इज प्रिपेयरिंग चपाती, ही और शी, दे नीड टू अप्लाई सम फोर्स, उस पर हम फोर्स लगाते, फोर्स लगाने से चेंज आता है चपाती की शेप में, साइज में। वो जो इतना सा पार्ट होता है वो धीरे धीरे बड़ा और गोल हो जाता है एंड देन दैट चपाती इज बीइंग बेक्ड। सो दैट इज़ अ चेंज कॉज्ड बाय फोर्स, वो भी चेंज फोर्स से आया है। बलून में आप हवा भरते हो, व्हेन यू इन्फ्लेट द बलून्स देयर इज चेंज इन द शेप एंड एज वेल एज साइज ऑफ द बलून विच आर यूज टू मेक डेकोरेटिव डेकोरेशन एंड ऑल, उसमें काम आता है। तो अगेन दैट इज कॉज्ड बाय प्रेशर और फोर्स, वन एंड द सेम थिंग। आप यहाँ फोर्स और प्रेशर लिख सकते हो, एक जैसी बात तो नहीं है लेकिन लिख लेंगे, है ना। आपने फोर्स अप्लाई किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सेम नहीं है, आई नो, but due to the application of force or by applying pressure, there is change in the shape and size of the object which may be applicable in our daily lives, as I told you one example, and you can search out for many others. Then there are change caused by heating. When you heat, there are some changes caused, like if you pour hot coffee or tea in mugs, what happens is it remain hot for some time, but there is no change. कभी कभी चेंज नहीं भी आता, but there is no change in the cup. कप में ना तो शेप में चेंज है ना साइज में चेंज है, it will remain as it is बिकॉज इट डजन कंडक्ट हीट, उसके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसके ऊपर चेंज नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कभी कभी आता भी है, जैसे कि मेटल्स। अब मेटल्स की बात करें तो मेटल्स गेट्स हीटेड एंड एक्सपैंड्स। जब मेटल को आप हीट करोगे तो वो गर्म होते हैं और फैलते हैं, एक्सपैंड होते हैं। व्हेन दे आर बीइंग कूल्ड दे गेट कॉन्ट्रैक्टेड, वो सिकुड़ जाते हैं। और इसी के एप्लीकेशंस भी हम आगे पढ़ने वाले हैं इन द चैप्टर, वी विल बी स्टडिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ दीज। Then there are change caused by dissolving. अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ये देखो। अभी आप मतलब एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ कि जो मेडिसिन आप लेते हो, तो मेडिसिन अगर सॉलिड फॉर्म में ही रहे, वो बॉडी में जाके डिजॉल्व ना हो, सॉल्युबल ना हो, जो बॉडी में हमारे लिक्विड्स हैं उनमें, स्पेशली वाटर, तो इट वोंट बी एप्लीकेबल, वो हमारे लिए किसी की भी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो दवा जहाँ पहुँचनी चाहिए उस मीडियम तक जाने का जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, दैट इज़ वाटर, दैट इज़ द लिक्विड इन एनी फॉर्म, मतलब ब्लड प्लाज्मा, बहुत हम जो भी बोलें हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जा रही है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में किसी भी जिस भी ऑर्गन के पास उसको पहुंचना है वहाँ वो पहुँचे और अपना काम दिखाए। सो दैट इज़ बीइंग डन बाय बिकॉज ऑफ दिस डिसोल्यूशन। डिजॉल्व नहीं होती तो ऐसा नहीं होता, जिस भी केमिकल से वो मेडिसिन बनी हो डिज़ोल्व होता है, और डिज़ोल्व होता है इसीलिए हमारी बॉडी में वो चला जाता है। फूड की भी बात करें तो होता है, शुगर है, अगर आपको शुगर की कोटिंग करनी है, मिठाइयाँ जो बनती हैं, शुगर सिरप बनता है, चाशनी बनती है, दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर।
सॉल्ट के आप क्रिस्टल्स बनाते हो, सॉल्ट को मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो सी शोर से जो सॉल्ट आता है सॉलिड फॉर्म में आफ्टर एवापोरेशन विच वी हैव रेड इन द लास्ट टू लास्ट चैप्टर, तो दैट इज अगेन आप उसका क्या करते हो, फिर से उसको लेस अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व करके क्रिस्टलाइजेशन करते हो, बट दैट अगर डिसोल्यूशन नहीं होता तो क्रिस्टलाइजेशन हो ही नहीं पाता, बट बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन द चेंज विच अकर आफ्टर डिसोल्यूशन होता क्या है, दोज पार्टिकल दे गेट एडजस्टेड and they are in the liquid form. Then when the water is evaporated, that solid form will get back to us, but to get it in the desired form, that is all up to us, and that happens because of dissolution. So there are changes caused by dissolving, है ना, and there are, we have discussed about saturated, unsaturated, aqueous and non-aqueous solution in the previous chapters only, so no need to discuss them again, but again that could be asked related to this context also, कि how much the substance get dissolved in how much amount, what is saturated solution, what is unsaturated and all. So these were the changes caused by dissolving. आप चेंज कॉज कर सकते हो, अगर डिसोल्यूशन नहीं होता तो आपको ये सारी चीज़ें कैसे मिलती, नींबू पानी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, डिसोल्यूशन गैस का नहीं होता वाटर में तो एक्वेटिक लाइफ नहीं होती. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर चैप्टर ओनली, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट दीज चेंजेस विच आर कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग आर हेल्पफुल इन मेनी एस्पेक्ट्स. Then there are changes which will be reading about change caused by heating. इसी heating वाले change को in case of expansion and contraction of metals में हम पढ़ेंगे. ठीक, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. देखो मेटल में एक प्रॉपर्टी होती है कि अभी मैंने बताया मेटल्स व्हेन दे गेट हीटेड दे गेट एक्सपैंडेड, व्हेन दे आर कूल डाउन और व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज दे गेट कॉन्ट्रैक्टेड. नाउ हाउ इट इज एप्लीकेबल, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस टाइप ऑफ टूल. I have not made it exactly how it looks, but I have made it I have tried. तो ये होता है स्पेड, फावड़ा जिसको आप बोलते हो ना, वो आपने देखा होगा. इसमें कोई स्क्रू नहीं होता, कोई जॉइंट कहीं ऐसा नहीं है, ओनली दिस वुडन पार्ट, ये जो वुडन पार्ट इसमें यहाँ होल होता है, एंड वी नीड टू फिक्स, सॉरी दिस आयरन पार्ट, और आयरन या मेटालिक आप बोलोगे क्योंकि मेटल तो है ही, आप किसी और भी मेटल का बनाओगे तभी भी सेम रूल कुड बी अप्लाइड. सो दिस इज द मेटालिक पार्ट एंड दिस इज वुडन पार्ट, दिस स्टिक इज वुडन. सो व्हाट इज डन एक्चुअली, द होल, इसका जो सरकमफेरेंस है और इसका जो सरकमफेरेंस है इसके अंदर ये आ जाए, तो अगर ये आएगा तो टूटेगा. वुडन है, लकड़ी है, टूट फूट के खराब हो जाएगी एंड इट विल नॉट फिक्स इन इट प्रॉपरली. सो व्हाट इज डन, सरकमफेरेंस ऑफ वुडन, इसका वुडन का जो सरकमफेरेंस है वो ज़्यादा रखा जाता है, बड़ा बनाया जाता है कि आएगा ही नहीं इसके अंदर. अब ये इसके अंदर इस होल में इंसर्ट नहीं हो रहा है. सो व्हाट इज डन, दिस मेटलिक आयरन पार्ट ऑफ दिस स्पेड, दिस इज बीइंग हीटेड, इसको गर्म किया जाता है. जब इसको गर्म करते हैं तो ये एक्सपैंड होके कैसा हो जाएगा, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा. जैसे इसका साइज़ बड़ा हो जाता है तो ये वुडन हैंडल इसके अंदर डाल दिया जाता है एंड सडनली कूल करते हैं. तो जैसे इसमें वो चला गया, कूल डाउन करोगे फिर से वो अपनी छोटा हो जाएगा और उसके अंदर अच्छी ग्रिप बना लेगा. तो जो हथौड़ा होता है उसमें भी सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई है. ये आयरन का मेटालिक स्पेड है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाइड है. एंड यू मस्ट हैव सीन जो बैलगाड़ियाँ और ये कैमल कार्ट ये सब कुछ होता है, इनमें एक वुडन व्हील होता है और वुडन व्हील के ऊपर ये जो आयरन का रिम डाला जाता है, उसमें भी सेम प्रोसेस है. उसको छोटा बनाया जाता है, देन इट इज़ हीटेड एंड देन गेट फिक्स्ड आफ्टर कूलिंग इट डाउन. सो वो अच्छे से ग्रिप बना लेगी और लूज नहीं होता. सो दिस इज हाउ दिस हीटिंग ऑफ चेंज कॉज्ड बाय हीटिंग एंड स्पेशली एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल इज एप्लीकेबल इन मेकिंग दीज टूल्स. यहाँ पर हम इन टूल्स में अप्लाई कर सकते हैं और इस तरीके से ये इसका एक्सपेंशन का काम आ सकता है. ठीक है, एंड मैंने और भी बातें आपको बताई थी, जैसे चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग में आप
आइस का भी ले सकते हो, आइस को हीट करोगे तो वो मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड और हीट होगा तो वेपराइज होगा। यही सब कुछ हो रहा है, तभी तो रेनफॉल और ये पूरा वाटर साइकिल का प्रोसेस चलता है। ये चेंजेस नहीं होते तो दिस प्रोसेस वुड नॉट हैव बीन अकरिंग। सो दीज आर दी एक्चुअल और प्रैक्टिकल और नेचुरल एप्लीकेशन। बाय ऑब्जर्विंग दीज वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन, हम भी कर लेते हैं अपने लेवल पे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, देन चेंजेस कॉज बाय हीटिंग, डिजॉल्विंग बाय पुटिंग प्रेशर, फोर्स, सब कुछ ठीक, एंड एक्सपेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्शन। मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अदर देन चेंजेस जो इनकी एप्लीकेशन है उसमें से इससे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, दैट इज़ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल। सो व्हेन यू विल बी प्रिपेयर वैसे तो पूरा ही चैप्टर करना है बट इसको स्पेशल थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना। सो दिस इज वी हैव कंप्लीटेड विद द 4th चैप्टर ऑल्सो, दैट इज वर्ल्ड ऑफ चेंजेस, एंड नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद द 6th चैप्टर। थैंक यू।